क्या आप भी घर में पौधे रखना चाहते हैं, लेकिन घर में कम नेचुरल लाइट होने की वजह से आप ऐसा नहीं कर पा रहे? तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए। हेलो हेलो, वेलकम टू ई बगीचा। मेरा नाम है विशाखा और आज हम 7 ऐसे पौधों के बारे में बात करेंगे जो आप घर में लो लाइट कंडीशंस में भी बहुत अच्छे से उगा सकते हैं। किसी भी पौधे को थोड़ी तो सनलाइट चाहिए ही होती है, इसीलिए हम ज़ीरो लाइट प्लांट्स नहीं, लो लाइट प्लांट्स की बात कर रहे हैं। द फर्स्ट प्लांट ऑन आवर लिस्ट इज एग्लोनिमा। इसके वैरिगेटेड फॉलिएज किसी भी स्पेस को लाइट अप कर सकते हैं। ये ब्राइट इनडायरेक्ट सनलाइट से लेकर के पार्शियल शेड हर कंडीशन में बहुत अच्छे से ग्रो करता है। इसे डायरेक्ट सनलाइट में बिल्कुल नहीं रखना है, अदरवाइज इसके लीव्स जलने लगते हैं। इन पौधों के लिए हमें सॉइल में नमी रखनी है। ऐसा नहीं होना चाहिए किसी भी स्टेज पे कि पूरा सॉइल ही ड्राई अप हो जाए, उससे प्लांट मर सकता है। जब ऊपर का सॉइल ड्राई अप होने लगे, उस स्टेज पे हमें इन्हें पानी देना है। ध्यान रहे कि हम बहुत ज़्यादा भी पानी न दे दें, वरना रूट रॉट की वजह से इन पौधों को प्रॉब्लम हो सकती है। आप इन्हें किसी भी वेल ड्रेनिंग सॉइल में उगा सकते हैं। एग्लोनिमास को आप कहीं भी रख सकते हैं जहाँ भी थोड़ी सी सनलाइट आए। बालकनी, लिविंग रूम, बेडरूम या इवन ऑफिस डेस्क के लिए ये परफेक्ट है। बस ध्यान रहे कि किसी एसी के ड्राफ्ट के नीचे या ऐसी जगह न रखें जहाँ बहुत तेज हवा चलती हो, अदरवाइज इनके लीव्स थोड़े से डैमेज हो जाते हैं। इनको प्रोपगेट करने के लिए या तो आप स्टेम कटिंग से लगा सकते हैं, या फिर टाइम टू टाइम ये पौधे ऐसे छोटे छोटे पप्स निकालते हैं। आप इनको सेपरेट करके एक दूसरे पॉट में भी लगा सकते हैं। एग्लोनिमास कैन बी माइल्डली टॉक्सिक टू योर कैट्स एंड डॉग्स, तो उनके रीच से आप थोड़ा दूर रखें। नेक्स्ट ऑन आवर लिस्ट इज स्नेक प्लांट और सैंसेवेरा। ये एक बहुत ही हार्डी एंड फॉरगिविंग प्लांट है। आप इसको ब्राइट इनडायरेक्ट सनलाइट में भी रख सकते हैं, या इसको आप कंप्लीट शेड में भी रख सकते हैं, ये फिर भी बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। स्नेक प्लांट को हमें तभी पानी देना है जब सॉइल कंप्लीटली ड्राई अप हो जाए। एक्सेस वाटर की वजह से इनमें रूट रॉट हो जाते हैं एंड ये पत्ते सड़ने लगते हैं। स्नेक प्लांट्स एक्चुअली तब बेटर ग्रो करते हैं जब हम इन्हें पानी देना भूल जाते हैं। इनके लिए आपको वेल ड्रेनिंग सॉइल यूज करना है जिसमें परलाइट या सैंड की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए। स्नेक प्लांट्स या कोई भी सक्यूलेंट को बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की नीड नहीं होती है, तो आप 3 से 4 महीने में भी एक बार अगर कोई रेगुलर फर्टिलाइज़र देंगे, इट इज़ मोर देन सफिशिएंट। स्नेक प्लांट्स को आप कहीं भी रख सकते हैं, इनफैक्ट आप इन्हें अपने वॉशरूम्स में भी रख सकते हैं, ये फिर भी ग्रो करेंगे। स्नेक प्लांट को प्रोपगेट करने का सबसे कॉमन तरीका है, स्नेक प्लांट के साइड पप्स को आप निकाल करके एक फ्रेश पॉट में लगे। इनको आप लीफ कटिंग के थ्रू भी प्रोपगेट कर सकते हैं। ये भी आपके फरी फ्रेंड्स के लिए थोड़ा सा टॉक्सिक हो सकता है, तो आप उनके रीच से उनको थोड़ा दूर रखें। मूविंग ऑन टू आवर थर्ड प्लांट, मनी प्लांट और द पॉथोस। मनी प्लांट या पॉथोस की वो वेराइटीज जो वेरीगेटेड है, मतलब ग्रीन के अलावे कोई और भी कलर प्रेजेंट है उनके लीव्स में, उन वेराइटीज को आपको इनडायरेक्ट सनलाइट देनी पड़ेगी, अदरवाइज उनके लीव पूरे ही ग्रीन टर्न होने लगेंगे। बट द रेगुलर मनी प्लांट और नियॉन मनी प्लांट, इन दोनों को आप बहुत कंफर्टेबली पार्शियल शेड में रख सकते हैं। इन्हें पानी तब देना है जब सॉइल की ऊपर की सतह थोड़ी सी ड्राई हो जाए, और हफ्ते में 1 से 2 बार अगर आप पानी स्प्रिंकल कर देंगे इनके लीव्स पे, तो ये पौधे भी खुश हो जाएंगे। मनी प्लांट्स को आप किसी भी सॉइल में ग्रो कर सकते हैं, इवन द रेगुलर गार्डन सॉइल इज परफेक्ट फॉर देम। आप इनके लिए महीने में एक बार कोई भी फर्टिलाइजर यूज कर सकते हैं। घर में किसी भी कॉर्नर के लिए, ऑफिस डेस्क के लिए, हैंगिंग गार्डन्स के लिए, इवन वर्टिकल गार्डन्स के लिए ये परफेक्ट चॉइस है। मनी प्लांट्स भी आपके पेट्स के लिए टॉक्सिक हो सकता है, तो आप उनके रीच से इनको दूर रखें। नेक्स्ट ऑन आवर लिस्ट इज फर्न, अ ब्यूटिफुल फॉलिएज प्लांट। आप इसको मॉडरेट सन टू पार्शियल शेड आप किसी भी कंडीशन में रख सकते हैं, पर ध्यान देना है कि डायरेक्ट सनलाइट बिल्कुल भी नहीं लगनी चाहिए। फर्न्स के लिए सॉइल मॉइस्ट होना ज़रूरी है, लेकिन इन्हें सॉगी होने नहीं देना है, तो हमें इनको रेगुलर वाटर करते रहना पड़ेगा। एंड मेक श्योर कि आपके पॉट में सही से ड्रेनेज होल्स। आप रेगुलर इनके लीव को मिस्ट भी कर सकते हैं, इनको ह्यूमिडिटी बहुत पसंद है। एनी रेगुलर सॉइल इज गुड फॉर देम। एंड महीने में एक बार कोई भी लिक्विड फर्टिलाइजर आप इनके लिए यूज़ कर सकते हैं। आप अपने लिविंग रूम, बेडरूम, बालकनी, ऑफिस स्पेसेस कहीं पे भी रख सकते हैं, बस मेक श्योर कि इनको डायरेक्ट सनलाइट नहीं लगनी चाहिए। इनको प्रोपगेट करने के लिए रूट डिविजन का प्रोसेस यूज होता है। एंड गेस व्हाट, ferns आर नॉन टॉक्सिक टू योर फरी फ्रेंड्स, सो आप इन्हें लिटरली कहीं भी रख सकते हैं विदाउट एनी वरी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट जीसी प्लांट। ये मॉडरेट टू लो लाइट कंडीशन में बहुत अच्छे से फ्लरिश करता है। इनफैक्ट इसको डायरेक्ट सनलाइट में बिल्कुल भी नहीं रखना है, अदरवाइज इसके लीव्स जलने लगते हैं। व्हेन इट कम्स टू वाटरिंग, इसके सॉइल को कम्प्लीटली ड्राई अप होने दीजिए बिफोर वाटरिंग इट अगेन।
2 हफ्ते में एक बार भी अगर आप इसको पानी देंगे, इट विल स्टिल ग्रो फाइन। इसे ओवर वाटर बिल्कुल भी नहीं करना है, अदरवाइज ये स्टेम के नीचे से ही रॉट होना शुरू हो जाएगा। इसके लिए आप कोई भी सक्यूलेंट मिक्स वेल ड्रेनिंग सॉइल ले सकते हैं। बीइंग अ सक्यूलेंट, इसको बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो 3 से 4 महीने में एक बार भी अगर आप फर्टिलाइज़र देंगे, इट इज़ मोर देन सफिशिएंट। आप इसको घर में और ऑफिस में कहीं भी रख सकते हैं। इनफैक्ट ये वॉशरूम में रखने के लिए भी परफेक्ट चॉइस है। सीज़ी प्लांट्स को लीफ के थ्रू भी प्रोपगेट किया जाता है और राइजोम डिवीजन के थ्रू भी प्रोपगेट किया जाता है। ये आपके पेट्स के लिए टॉक्सिक हो सकता है, तो आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। अगर आप इन पौधों को ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं तो मैं हमारे वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। डू चेक दैट आउट। नाउ इज द टर्न फॉर वन ऑफ द मोस्ट लव्ड प्लांट्स, मॉन्स्टेरा। ये अपने आइकॉनिक लीफ स्प्लिट के लिए बहुत फेमस है। दिस वन इज मॉन्स्टेरा एडेंसोनाई एंड ये वाला इज मॉन्स्टेरा डेलिसियोसा। इनको भी आप ब्राइट इनडायरेक्ट सनलाइट से लेकर के पार्शियल शेड में कहीं भी रख सकते हैं। इनके सॉइल को आपको मॉइस्ट रखना है, सॉगी नहीं रखना है, मॉइस्ट रखना है। तो आप इनको रेगुलर वाटर करते रहें। महीने से 1.5 महीने में एक बार इनको अगर आप फर्टिलाइजर देते हैं तो उतना सफिशिएंट। दे लव ह्यूमिडिटी, तो अगर आप इनके लीव्स को वंस इन अ वाइल स्प्रिंकल करते रहेंगे पानी से तो एक शाइन बनी रहती है। अगर आप मॉन्स्टेरा एडेंसोनाई को किसी हैंगिंग पॉट में लगा रहे हैं तो आप इन्हें ऐसे ही ग्रो होने दे सकते हैं। लेकिन अगर आपको पॉट को ज़मीन पे रखना है या आप मॉन्स्टेरा डिलीशियोसा ग्रो कर रहे हैं तो आप इनके लिए एक मॉस स्टिक या कोई भी एक पोल स्टिक लगा दें, उससे ये वर्टिकली बेटर ग्रो करते हैं। आप इनको घर में या ऑफिस में कहीं पे भी रख सकते हैं, बस मेक श्योर कि इनमें डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़े। इनको प्रोपागेट करने का सबसे ईजी तरीका है स्टेम कटिंग। जहाँ पे भी नोड्स के नीचे आपको ऐसे रूट्स दिख रहे हैं, आप उसके नीचे एक कट लगा दें और इसे पानी में छोड़ दें। कुछ टाइम बाद ये रूट्स और बड़े हो जाएंगे एंड आप उसको बहुत कंफर्टेबली सॉइल में ट्रांसफर कर सकते हैं। ये भी आपके पेट्स के लिए थोड़ा सा टॉक्सिक हो सकता है, तो आप थोड़ा सा केयरफुल रहें। एंड नाउ द फाइनल वन ऑन आवर लिस्ट एंड माय पर्सनल फेवरेट, कैलेथियास। इन्हें प्रेयर प्लांट भी बोलते हैं क्योंकि रात होने पर इनके लीव्स कर्ल होकर बंद हो जाते हैं एंड सुबह वापस खुल जाते हैं। इन्हें आप प्रेफरेबली पार्शियल शेड में ही रखें, ये तो ही बेटर ग्रो करते हैं। जहाँ थोड़ी ज़्यादा सनलाइट मिल जाती है तो इनके पत्ते जलने लगते हैं। कैलेथियास के सॉइल को आपको मॉइस्ट रखना है, इसलिए रेगुलर वाटरिंग करते रहनी है एंड इनके लीव्स में पानी स्प्रे करते रहना है ताकि ह्यूमिडिटी मेंटेन रहे। आप इसके लिए कोई भी वेल ड्रेनिंग सॉइल का यूज़ कर सकते हैं। मेक श्योर आप उसमें कोकोपीट की मात्रा सही रखें सो दैट इस पानी होल्ड कर। आप इसको घर में, ऑफिस में, कहीं पे भी रख सकते हैं जहाँ पे भी पार्शियल शेड, पार्शियल सन मिले। प्रोपगेट करने के लिए आपको इसको रूट डिवीजन करना होगा, मतलब जड़ से पौधे को अलग करना होगा। बट ध्यान रहे कि आपके छोटे वाले पौधे में सफिशिएंट रूट्स होने चाहिए, तभी वो दूसरे पॉट में अच्छे से ग्रो कर पाएगा। एंड चेरी ऑन टॉप, इट इज़ नॉन टॉक्सिक टू योर पेट फ्रेंड्स, तो आप अपने डॉग्स एंड कैट्स के साथ भी इनको बहुत कंफर्टेबली रख सकते हैं। एंड देयर यू हैव इट। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर एक्साइटिंग गार्डनिंग कंटेंट ऑन ई बगीचा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी गार्डनिंग।